क्रिकेट के मैदान में दो तरह के लोग उतरते हैं, एक वो जो खेल की भावना को जीते हैं और दूसरे वो जो जीत के लिए हर हद पार कर जाते हैं। एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ जहां भारत के विरुद्ध 20 से भी ज्यादा गलत फैसले सुना दिए गए, जैसे नियम कायदे सिर्फ उन कंगारुओं की जागीर हो। मैदान के अंदर कंगारू खिलाड़ी भारतीयों को गालियां उड़ेल रहे थे तो मैदान के बाहर का दर्शक वर्ग भी किसी कट्टर दुश्मन से कम नहीं था। बाउंड्री लाइन पर खड़े होते ही हरभजन पर गालियों की बौछार होने लगती थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई खेल नहीं बल्कि असली जंग छिड़ी हो। टेस्ट सीरीज तो हम पहले ही गंवा चुके थे और अब वनडे सीरीज में वापसी करना जरूरी था। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की उस जाबाज युवा टीम की जिसने अपने हुनर और हौसले के बल पर एक बार फिर फाइनल में जगह बनाई और सामने थी माइटी ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया जिसे उसकी अपनी जमीन पर पराजित करना हर भारतीय की आंखों में पलने वाला एक ख्वाब था। और इस बार एक और बड़ा सवाल सर उठा रहा था। 10 साल से फाइनल में नाकाम रहे सचिन इस बार कुछ कर दिखाएंगे या फिर वही पुरानी दास्तान दोहराई जाएगी। ये अब महज एक मैच नहीं था, ये जंग थी धोनी की कप्तानी की, करोड़ों प्रशंसकों के अरमानों की और सचिन से बंधी असंख्य उम्मीदों की। सीबी सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 फाइनल खेले जाने थे। पहले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन मैदान में उतरे और भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली प्रवीण कुमार ने। दूसरी ही गेंद पर गिलक्रिस्ट ने फ्लिक करके 3 रन लिए और अपना तथा ऑस्ट्रेलिया का खाता एक साथ खोल दिया। चौथी गेंद पर हेडन ने अंपायर के ऊपर से एक खतरनाक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में गिलक्रिस्ट ने बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त चौका और लगाया। अगर भारत को इस मैच में दबाव बनाना था तो ये ओपनिंग जोड़ी जल्द से जल्द टूटनी चाहिए थी। ओवर की चौथी गेंद प्रवीण ने उंगलियां घुमाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट गेंद डाली। गिलक्रिस्ट ने पुल करने की कोशिश की, गेंद हवा में ऊपर चली गई और मिड ऑन पर खड़े युवराज सिंह ने उनका कैच लपक लिया। ये विकेट भारत के लिए कितना अहम था ये हमारी टीम के जश्न से ही जाहिर हो रहा था। लेकिन अब एक और खतरनाक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान में उतर रहे थे। लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण ने पॉन्टिंग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी वापस पवेलियन लौट चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए माइकल क्लार्क आए और आते ही फ्लिक का चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने क्लार्क को धोनी के हाथों कैच आउट कराकर कंगारुओं को तीसरा झटका दे दिया। महज 24 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर आया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एंड्रयू साइमंड्स और ईशांत ने आते ही उसे एक बाउंसर दागकर जता दिया कि आज उसकी कोई हेकड़ी नहीं चलेगी। 7वें ओवर में हेडन ने प्रवीण कुमार को आगे निकलकर एक जबरदस्त पुल का चौका लगाया। 9वें ओवर में साइमंड्स ने फ्लिक करते हुए प्रवीण कुमार को पहला चौका जड़ा और उसके बाद ईशांत शर्मा के अगले ओवर में लगातार 2 चौके ठोक दिए। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन था और हेडन तथा साइमंड्स क्रीज पर जम चुके थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इरफान पठान आए। दूसरी ही गेंद पर हेडन किस्मत के धनी रहे जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। लेकिन अगली ही गेंद पर हेडन ने पठान के सिर के ऊपर से जबरदस्त चौका ठोका और उसके बाद एक खतरनाक कट लगाकर फिर चौका लगाया। 14वें ओवर में हेडन ने पठान को एक ही ओवर में 3 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए और साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया वापस पकड़ बनाता दिख रहा था। पठान की पिटाई होते देख धोनी ने हरभजन सिंह को गेंदबाजी सौंपी, लेकिन 5वीं गेंद पर हेडन ने भज्जी को कवर में चौका मार दिया। 18वें ओवर में साइमंड्स ने एक लॉफ्टेड शॉट से चौका लगाया। 19वें ओवर में हेडन ने ईशांत शर्मा को भी चौका जड़ा। 23 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन पहुंच चुका था और अब गेंद फिर से थी हरभजन सिंह के हाथों में और स्ट्राइक पर थे उनके दुश्मन नंबर 1 साइमंड्स। भज्जी की पहली गेंद पर साइमंड्स ने हवा में शॉट खेला, लेकिन डीप मिड विकेट पर प्रवीण कुमार ने शानदार कैच लपककर उनका काम तमाम कर दिया। साइमंड्स के आउट होने के बाद भज्जी का जो जश्न था वो 17 साल बाद भी हमारी स्मृतियों में ताजा है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी कड़वी दुश्मनी देखी गई हो। लेकिन हेडन और माइक हसी की खतरनाक जोड़ी अभी भी मैदान में डटी हुई थी और हेडन जिस ताल ठोक बल्लेबाजी पर थे, भारतीय टीम को सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से था। लेकिन 28वें ओवर में भज्जी ने हेडन का भी किस्सा तमाम कर दिया। हेडन ने जबरदस्त स्वीप खेला, लेकिन पीयूष चावला ने दौड़कर एक लाजवाब कैच पकड़ा और हेडन को रवाना कर दिया। विकेट लेने के बाद भज्जी जिस अंदाज में मैदान में दहाड़ रहे थे वो नजारा देखने लायक था। पहले साइमंड्स और फिर हेडन, 2 विकेट लेकर भज्जी ने कंगारुओं की कमर तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स होप्स आए। भारत ने अब पूरी तरह
तरह कंगारुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 35 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन था। 36वें ओवर की पहली गेंद पर होप्स ने पठान को चौका लगाया और अगले ओवर में हसी ने पुल खेलते हुए युवराज को चौका जला। दोनों बल्लेबाज पारी संभाल रहे थे कि युवराज ने होप्स को धोनी के हाथों कैच कराकर उनकी पारी खत्म कर दी। अब ब्रैड हॉग बल्लेबाजी के लिए आए। भारत ने कंगारुओं पर पूरी तरह नकेल डाल दी थी। 46 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर महज 203 रन था। पिछले 8 ओवर से उनके खाते में एक भी चौका नहीं आया था। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर हसी ने पठान की फुल टॉस पर चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर हसी ने 22 का रन लेने की कोशिश की, लेकिन धोनी के थ्रो पर पठान ने उन्हें रन आउट कर दिया। अब लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 220 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन 49वें ओवर में ब्रेट ली ने पठान को 3 लगातार चौके ठोक दिए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर पठान ने ब्रेट ली को कैच आउट कराकर चौकों का हिसाब बराबर जरूर कर लिया। पारी की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 240 रन चाहिए थे। लक्ष्य बहुत विशाल नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने उनके अपने घर में ये लक्ष्य किसी पहाड़ से कम भी नहीं था। और इनिंग ब्रेक में पॉन्टिंग ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कह दिया कि फाइनल मैच जितवाना सचिन के बस की बात नहीं। पिछले 10 साल की तरह वो आज भी फ्लॉप होंगे। बहरहाल सचिन तेंदुलकर और रॉबिन उथप्पा की जोड़ी मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी की कमान संभाली खतरनाक ब्रेट ली ने। पारी की पहली ही गेंद पर उथप्पा ने थर्ड मैन की तरफ गेंद खेलकर 1 रन लिया और अपना तथा भारत का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में सतर्क रहते हुए 1-2 रन जोड़ते हुए स्कोर बढ़ाया, क्योंकि लक्ष्य था कि शुरुआती ओवरों में कोई विकेट न जाए। सचिन ने इस बीच कई बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की चुस्त फील्डिंग ने उन्हें ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। लेकिन 10वें ओवर में उथप्पा ने एक शानदार ड्राइव खेलकर पहला चौका लगाया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 45 रन था। 11वें ओवर में उथप्पा ने खूबसूरत चौके से भारत का स्कोर 50 पर पहुंचाया, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उथप्पा ने जबरदस्त पुल खेला और सीमा रेखा पर हसी ने दौड़कर एक लाजवाब कैच लपक लिया। उथप्पा 50 के स्कोर पर आउट हो गए और भारत को पहला झटका लगा। अब बल्लेबाजी के लिए गौतम गंभीर मैदान में उतरे, जो इस सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, लेकिन 13वें ओवर में गंभीर अपनी ही गलती से रन आउट हो गए। जहां आराम से 2 रन मिल सकते थे, वहां गंभीर रन आउट हो गए। सचिन का साथ देने अब युवराज सिंह उतरे। 16वें ओवर में युवराज ने एक बेहतरीन फ्लिक से पहला चौका लगाया। अब कंगारू स्लेजिंग पर उतर आए। गिलक्रिस्ट विकेट के पीछे से लगातार मुंह चला रहे थे, लेकिन सचिन ने हॉक को कवर के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़कर कंगारुओं की बोलती बंद कर दी। उसके बाद सचिन ने अगले ओवर में जॉनसन को भी थर्ड मैन पर चौका लगाया। सचिन 49 पर पहुंच गए थे और फिर हॉक की गेंद पर एक सिंगल लेकर उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। भारतीय दर्शक सचिन की अर्धशतकीय पारी का जश्न मना ही रहे थे कि हॉग ने युवराज सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। युवी को आउट करने के बाद कंगारू जिस बेशर्मी से जश्न मना रहे थे, जैसे मैच ही जीत लिया हो। युवराज के आउट होने के बाद युवा रोहित शर्मा मैदान में उतरे। सचिन ने रोहित से कहा, बस टिके रहना, इन कंगारुओं को मैं खुद देख लूंगा। अगले ओवर में रोहित ने ब्रैकन को एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाकर बता दिया कि आज वो कुछ खास करने आए हैं। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। 22वें ओवर में रोहित ने ब्रैकन को फिर एक स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया। दोनों शॉट्स में रोहित की टाइमिंग और प्लेसमेंट देखने लायक थी। 23वें ओवर में सचिन ने हॉक को भी एक चौका जड़ा। चौकों के साथ साथ दोनों बल्लेबाज 1-1, 2-2 रन चुराते भी जा रहे थे, जिससे गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 29वें ओवर में जॉनसन ने सचिन को बाउंसर डाली, जिस पर सचिन ने शानदार स्कूप खेलकर चौका लगा दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन था। 31वें ओवर में जॉनसन ने फिर बाउंसर डाली और सचिन ने फिर वही स्कूप खेलकर चौका ठोक दिया। पॉन्टिंग को अब शायद एहसास हो रहा था कि सचिन को चुनौती देना उनकी भूल थी। 35वें ओवर में सचिन ने पहले लॉन्ग ऑन पर एक खूबसूरत चौका मारा और उसके बाद आखिरी गेंद पर रोहित को किस्मत का एक चौका मिल गया। भारतीय दर्शक मैदान में दहाड़ रहे थे। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 169 रन था। सचिन 88 और रोहित 43 रन पर खेल रहे थे। 36वें ओवर में रोहित शर्मा ने हॉक को चौका ठोका। 37वें ओवर में एक सिंगल लेकर रोहित ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। 40वें ओवर में रोहित ने एक और शानदार पुल लगाते हुए चौका ठोका। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 204 रन था। सचिन 98 और रोहित 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को जीत के लिए अब 60 गेंदों पर महज 36 रन चाहिए थे। अब हार सामने देखकर कंगारू रोने लगे और बेईमानी पर उतर आए। पॉन्टिंग अंपायर के पास जाकर गेंद की शिकायत करने लगे, जैसे उसमें कोई खोट हो, लेकिन अंपायर ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद ब्रेट ली ने सचिन का सिर फोड़ने के इरादे से बीमर फेंकी, जिस पर वो बाल बाल बचे, लेकिन सचिन चुप रहे, क्योंकि आज उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत को जीत दिलाना। सचिन अब
99 रन पर खड़े थे। 42वें ओवर में एक सिंगल लेकर सचिन ने अपना 42वां और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला वनडे शतक पूरा कर लिया। सभी भारतीय दर्शक खड़े होकर इस शतक का जश्न मना रहे थे। भारत को अब 52 गेंदों पर जीत के लिए महज 30 रन चाहिए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित ने 66 रन की बेशकीमती पारी खेली। हालांकि अब भारतीय दर्शक फिर तनाव में आ गए थे, क्योंकि ऐसी कई मैच ऑस्ट्रेलिया पलट चुका था। बल्लेबाजी के लिए अब भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उतरे। 43वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगाया और 5वीं गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से फिर चौका जड़ दिया। भारत को 7 ओवर में अब सिर्फ 19 रन चाहिए थे। 45वें ओवर में धोनी ने जॉनसन को पहले बैकफुट पर एक जबरदस्त चौका मारा और फिर फुल टॉस पर कवर रीजन में एक और शानदार चौका लगा दिया। 45 ओवर में भारत का स्कोर 236 रन पर पहुंच चुका था। जीत के लिए महज 4 रन चाहिए थे और उसके बाद धोनी ने बाउंसर पर एक जबरदस्त चौका मारकर 30 गेंदें शेष रहते भारत को 6 विकेट की एक शानदार जीत दिलाई और 3 मैच के फाइनल में भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। जीत के बाद दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने कोई विशेष जश्न भी नहीं मनाया, जैसे ये उनके लिए कोई मामूली काम हो। सचिन को उनकी 116 रन की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया और इसी के साथ उन्होंने उन तमाम लोगों को करारा जवाब दे दिया जो कहते थे कि सचिन फाइनल में रन नहीं बनाते। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि अभी दूसरा फाइनल बाकी था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, आप सबसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। इससे यूट्यूब हमें और लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।